हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज से ही रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं साथियों। और ये पहला ही सेट है जिसमें आपको जीके करेंट, देखो जीके, जीएस और करेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखो सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, पहला ही सेट है। और प्लीज़ क्लास अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए साथियों। ये सेट्स जो है, ये जो सेशन, ये नया जो सीरीज है, ये इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा पढ़ो आप। ठीक है, आपका समय भी बचेगा और आपको सही जानकारी भी मिलेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आ जाएगा लाहौर। लाहौर आपका करेक्ट है। लाहौर पाकिस्तान में अभी वर्तमान में, याद रखना लाहौर करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग किस देश के युगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया। तो साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद आपको रखना है जापान में, जापान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा रोग, इन्फ्लुएंजा वायरस दो प्रकार का होता है, H5N1, H1N1, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, याद रखना। ठीक है, ये आपने सुना होगा, अभी हाल ही में बर्ड फ्लू चर्चा में भी रहा। देखो यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो टर्की, चिकन, गिनी फाउल जैसे पक्षियों को प्रभावित करती है। वे कभी कभी मनुष्यों सहित स्तनधारियों को भी संक्रमित करते हैं, याद रखना। आगे देखिए, पेरिस समझौते को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नाम क्या है। तो देखिए, पेरिस समझौते को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति। ठीक है, आगे देखिए, किस स्थान पर एक रहस्यमयी धातु का खंभा पाया गया है। देख लो, किस स्थान पर एक रहस्यमयी धातु का खंभा पाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया में साथियों। तो रोमानिया आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नाइजीरिया में। नाइजीरिया करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किसने एक नई प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया है। तो साथियों याद रखना हमेशा DRDO ने, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों देखो, हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू ये किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखना इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया। तो साथियों देखो, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस अभी 2 दिसंबर को मनाया गया था, याद रखना 2 दिसंबर 2020 को। आगे देखिए, भारत सरकार ने इनमें से किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो साथियों क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था डेली करंट में, वर्षा जोशी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्षा जोशी, याद रखना। आगे देखिए, देखो इनमें से किसको 30 नवंबर 2020 को बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। तो साथियों याद रखना संदीप कटारिया जी को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, संदीप कटारिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए, भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो साथियों देखो, भारत में वेद प्रभुसत्ता ये तो संविधान में नहीं थे ना, तो संविधान आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। देखो सरजामी प्रथा जो है ये किस साम्राज्य से संबंधित थी। तो याद रखना मराठा भूराजस्व व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मराठा भूराजस्व व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। देखो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो साथियों जाजिया नामक कर को अकबर ने हटाने के पश्चात पुनः इसको औरंगजेब ने लगाया था, तो औरंगजेब आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी। तो देखो दादा भाई नौरोजी जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने धन के निकास को अनिष्ट की संज्ञा दी थी और धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी जी ने ही दिया था। आगे देखो,
वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखो वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पजनाथ पिल्लई जी ने। तो पजनाथ पिल्लई करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? देखो निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो याद रखना रूस की सहायता से तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? साथियों ये जब हम पढ़ते हैं दशमलव 5.2, ठीक है, 3.4 या 5 कुछ भी पढ़ते हैं ये दशमलव, तो इसका आरंभ, इसका शुरुआत किस युग में हुआ था? तो देखो करेक्ट आ जाएगा गुप्त युग में। गुप्त काल आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग में। चलो आगे देखते हैं, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो देखो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो याद रखना कंधार। कंधार आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कंधार। सभी साथी याद रखना। आगे देखो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी कहाँ? देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? तो याद रखना जर्मनी के सहयोग से। साथियों जर्मनी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो देखो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो साथियों 1948 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 1948। आगे देखिए राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो साथियों राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसको कोई भी कभी भी भंग नहीं कर सकता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। हाँ, लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन राज्यसभा को कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है। आगे देखिए नानू आसन किसे कहा जाता था? तो साथियों नानू आसन श्री नारायण गुरु जी को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा श्री नारायण गुरु जी। आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है भाई? तो याद आपको रखना है चीन को। चीन आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए चीन को। आगे देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 26, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो साथियों देखो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा विपरीत चक्रण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, परिजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो साथियों ये परिजीनी फसल है स्वर्ण चावल गोल्ड राइस, ये किसके लिए तैयार किया गया है? तो विटामिन ए के लिए, क्योंकि इस चावल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। ठीक है, आगे देखिए सूर्य में क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है साथियों नाभिकीय संलयन, और सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% पर और हीलियम 29% पर विद्यमान है। याद रखना। चलो आगे देखते हैं, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है क्या कहलाती है? तो साथियों दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है क्या कहलाती है? द्रुत दहन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा द्रुत दहन। आगे देखिए सूर्य के सतह का ताप कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो साथियों देख लो सूर्य के सतह का ताप कितना होता है, जरूर आपको याद रखना है। देख लो सूर्य के सतह का ताप होता है साथियों 6000 केल्विन। 6000 केल्विन करेक्ट है आपका। आगे देखिए पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो पानी के ऊपर तेल चमकता है, इसका कारण है व्यतिकरण। याद रखना व्यतिकरण के कारण। आगे देखिए ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक सोए नहीं जाते हैं? देखिए तो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो साथियों ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु से दूसरे स्थान तक सोए नहीं जाता है? तो चालन से। चालन आपका करेक्ट आएगा। याद रखना, बाकी संवहन और विकिरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, देखो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है? तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होती है? तो हैजा। हैजा आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी हैजा। याद रखना। आगे देखो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो साथियों ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका करेक्ट आएगा फ्लोरीन। आप सभी को याद रखना है।
आगे देखिए भाई, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? क्वेश्चन नंबर 35, सभी साथी ध्यान दीजिए। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो साथियों हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, याद रखना आरबीसी का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निंद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा किसके कारण होता है, जिसका वाहक क्या होता है? देखो निंद्रा रोग जो है ये ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है, जिसका वाहक क्या होता है? तो साथियों स्लीपिंग सिकनेस, ये सीसी मक्खी की वजह से ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, सीसी मक्खी। आगे देखो, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो देखना जो कीट होती है उनमें 3 जोड़ी टांगे होती है, 3 गुने 2 यानी 6 टांगे होती है, टोटल 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक किसके कारण होता है? तो साथियों चेचक जो है वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण होता है, ठीक है। इस वायरस के टीके की खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने, याद रखना। देखिए रात्रि दृष्टि कैमरों में काम आती है कौन सा विकिरण? देखो तो रात्रि दृष्टि कैमरों में साथियों अवरक्त विकिरण को काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अवरक्त। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? देखिए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो साथियों किसी भी तत्व का मौलिक गुण होता है उसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। तो साथियों ये पहला ही सेट था, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का लक्ष्य है, नई सीरीज है आज से ही शुरू किए हैं। अगर आप लोग प्यार दोगे इस क्लास को तो आगे बहुत जल्दी इसका डेली जो है एक एक पार्ट आपको मिलेगा इस टाइम पर, ठीक है। तो आप लोग सभी साथी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लेना। और देखो कमेंट करके आपको बताना है कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा था, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।